जंगल का राजा एक सुनहरा शेर था। उसका नाम सिम्बा था। सिम्बा के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम वीरू था और दूसरे का नाम गोपी था। गोपी देखने में तो बिल्कुल सफेद और वीरू अपने पिता की तरह सुनहरा था। वीरा का व्यवहार भी अपने पिता की तरह सहनशील और बहुत बुद्धिमानी था। लेकिन गोपी में उन दोनों की जैसी कोई बात नहीं थी। वह दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाया करता था। गोपी अपने पिता की कोई बात नहीं मानता। जो उसके मन में आता वो वही करता। एक दिन गोपी जंगल शिकार करने के लिए जा रहा था। पिता के बहुत रोकने पर भी गोपी नहीं माना। तभी उसे रास्ते में एक भालू मिला। वह गोपी को देखकर उससे बोला, सुनो दोस्त, कहाँ जा रहे हो? मैं तो शिकार करने जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या काम है? नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं। मैं तो तुम्हें ये बताना चाहता था कि हमारे पास के जंगल के राजा आज जंगल नहीं हैं। वो किसी सभा आयोजन के लिए कहीं दूर गए हुए हैं। तुम चाहो तो उस जंगल जाकर शिकार कर सकते हो। वहाँ तुम्हें खूब सारे जानवर मिलेंगे। अच्छा, यह बात है, तो चलो जल्दी से चलते हैं। इतना कहकर भालू बड़ी चतुराई से गोपी को अपने जाल में फांस लेता है और जंगल ले आता है। वहाँ जाकर गोपी देखता है तो वहाँ उस जंगल के जानवर अपने राजा बाघ के साथ इकट्ठे हुए हैं। यह देख गोपी के होश उड़ जाते हैं और वो भालू से, अरे भालू दोस्त, ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे राजा बाहर गए हुए हैं। बन गए ना मूर्ख। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ तुम्हें शिकार कराने के लिए लाया हूँ? अब तो राजा बाघ तुम्हें अपना भोजन बनाएंगे। अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर गोपी के पिता और उसका भाई वीरू बड़ा परेशान थे। उन्होंने गोपी को पूरे जंगल में ढूंढ लिया था, लेकिन गोपी उन्हें कहीं नहीं मिला और वो थक कर एक पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। तभी वहाँ एक लोमड़ी आती है और राजा शेर से पूछती है, क्या हुआ राजा शेर, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे लोमड़ी, हमने गोपी को हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन आज उसका कोई पता नहीं। क्या तुमने कहीं उसे देखा है लोमड़ी? अरे हाँ राजा, गोपी एक भालू से बेला फुसलाकर अपने साथ दूसरे जंगल ले गया है। अब वो गोपी को दूसरे जंगल जाने की बातें कर रहे थे। तब मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी। क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था? तुमने हमें ये पहले बताया क्यों नहीं? राजा शेर, जब मैं उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही थी तो उस भालू ने मुझे देख लिया था और उसने मुझे बड़ी धमकी भी दी थी। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो वो मुझे जान से मार देगा। लेकिन आपको ऐसे उदास देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आपको सब सच्चाई बता दी। यह सब बातें सुनने के बाद राजा और वीरू उस लोमड़ी को अपने साथ लेकर तेजी से दौड़ते हुए इस जंगल पहुंचते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि गोपी को वहां के सभी जानवर और राजा ने मिलकर पूरी तरह से घायल कर दिया था। अब गोपी से हिला तक नहीं जा रहा था। वीरू और राजा शेर गोपी को इस हालत में देखते हैं तो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। और जब राजा शेर उस बाघ की तरफ देखता है तो राजा शेर को वो सब याद आ जाता है जो 10 साल पहले उन्होंने बाघ के भाई के साथ किया था। तब वीरू बोलता है, क्या हुआ पिताजी, तुम चुप क्यों हो? तब राजा शेर वीरू को बताता है, बेटा, आज से 10 साल पहले इस बाघ का भाई हमारे जंगल पर राज करना चाहता था। वो हमारे जंगल आकर जानवरों का शिकार करता। कुछ महीने ऐसे ही बीतते गए बेटा, और हमारे जंगल में आधे जानवर खत्म हो चुके थे। तब मैंने एक दिन एक योजना बनाकर उस दुष्ट बाघ का अंत कर दिया था और तभी से ये राजा बाघ मेरे और मेरे बेटे के खून का प्यासा है बेटा। इसलिए मैं गोपी को हर जगह जाने से रोकता था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। ये सब बातें सुनने के बाद वीरू कहता है, पिताजी, अब इस बाघ से हमारी भी जान को खतरा है। इससे पहले ये हम में से किसी और की जान का दुश्मन बने, हम इसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तब वीरू और राजा शेर
दोनों मिलकर उस बाघ पर हमला करते हैं और वहीं उसका अंत कर देते हैं। इतना वीरू और शेर उसको खत्म करते हैं। उधर दूसरी तरफ गोपी के भी सांस तेजी से चलने लगते हैं। फिर वीरू तेजी से भागता हुआ एक हकीम भालू को बुला कर लाता है और वह उसको कुछ जड़ी बूटियां खिलाता है, जिससे कुछ ही देर बाद गोपी को होश आ जाता है और फिर वह तीनों अपने जंगल की ओर चल देते हैं और सभी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसीलिए किसी ने सही ही कहा है, कभी भी किसी की भी बातों में एकदम से नहीं आ जाना चाहिए, हमेशा हमें संभल कर चलना चाहिए। तो अगर आपको आज की हमारी ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी और यूनिक स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।